Hello everyone, this is me Shikha Upadhyay and I welcome you all on my YouTube channel. So if you are new to my channel, you can click on the subscribe button so that you will get a notification whenever I put up a new video for you. Okay, so today we are going to talk about the strategy that is for physical chemistry. Okay, so as you know that only 4 months are left for exam. आपका एग्जाम कब है? 14th ऑफ फरवरी को आपका एग्जाम है. ठीक है, तो हम फेब के मंथ को अगर काउंट ना करें तो आपके पास जो टाइम बचा है वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. ठीक है, तो हम प्लान आउट करेंगे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री इतने टाइम में कैसे कवर अप कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं. सो लास्ट 4 मंथ्स की प्लानिंग हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर IIT जैम में जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस पे मेंशन है मैंने यहाँ पर वो लिख दिए. तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट को नेग्लेक्ट कर देते हैं. दिस टॉपिक इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर गैसियस स्टेट एंड सॉलिड स्टेट. आपके गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट से जितने भी क्वेश्चन देखे जाते हैं बेसिक मैथमेटिकल से भी उतने ही 2 या 3 क्वेश्चन आपके आते हैं. ठीक है, तो आप ये टॉपिक को इग्नोर मत करो बिकॉज इसमें सिंपल पूछा जाता है, सिंपल मैथ्स रिलेटेड टू योर आपने जो भी 11th और 12th के बेसिक मैथ्स जो भी पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इवन ऑड फंक्शन. ओके, सो दिस इज अ सिंपल टॉपिक. आप इसको कैसे कवर अप कर सकते हो? तो आप इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी गिवन है आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना लो. ठीक है, और उनमें जितने भी आपको कंसेप्ट दिखते हैं, लाइक इफ यू आर डूइंग क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स तो आप मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट पढ़ लो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इवन ऑड फंक्शन का कंसेप्ट है, तो वो सारे कंसेप्ट्स पढ़ लो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंसेप्ट्स पूछे गए हैं. तो आपका बेसिक मैथमेटिक्स वैसे कंप्लीट हो जाएगा. बात करें बाकी सारे टॉपिक्स की तो आप देखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोग ने पहले से 11th-12th में किया हुआ है. सो जो टॉपिक्स आपने 11th-12th में किए हुए हैं वो सारे कॉमन टॉपिक्स है. गैसियस स्टेट, सॉलिड स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है आप लोगों ने. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई हैं. जो आपको कुछ न्यू टॉपिक्स और बहुत अलग टॉपिक्स मिले हैं यहाँ पर जैम में देखने के लिए, वो आप देखोगे कि आपको थोड़े से हटके टॉपिक्स क्वांटम दिखा होगा. ठीक है, यू हैव सीन स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही डिफरेंट है जो आपने पढ़े नहीं है. तो क्वांटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी आर अ बिट डिफरेंट. ठीक है, तो आप अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर रहे हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अनअकैडमी पे आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी जिसपे मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे कुछ कुछ पार्ट्स कवर अप किए हैं. तो आप जाकर देख सकते हो अनअकैडमी के फ्री कोर्सेज में, और डेली फ्री क्लासेस होती हैं तो आप फ्री क्लासेस भी ले सकते हो. ठीक है, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो इन सारे टॉपिक्स को कवर अप कैसे करना है तो मैंने समराइज किया है कि आपके टोटल 11 टॉपिक्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. ठीक है, तो कंसेप्ट्स को कैसे क्लियर अप करना है तो हम 2 मंथ्स का प्लान ले रहे हैं. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो. आई एम नॉट टेलिंग यू टू फॉलो माई टाइम टेबल. ठीक है, अगर आप 2 मंथ्स देखो तो देयर आर 60 डेज. ठीक है, 60 डेज में हम इसको प्लान आउट करेंगे. तो 60 डेज है, आपको पता है आपके 11 टॉपिक्स है टोटल. ठीक है, तो 11 टॉपिक्स टोटल है. तो हम क्या कर सकते हैं, आप पर टॉपिक को 11 into 5 डेज दोगे. ठीक है, दीज आर द टॉपिक्स एंड यू विल गिव देम 5 डेज ईच. तो अगर आप 5 डेज भी देते हो तो आपका 55 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री. एंड ये जो आप 5 डेज दे रहे हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो. लाइक आई एम टेलिंग यू कि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा. इफ आई एम टेलिंग यू कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को 1 दिन में कर सकते हो. ठीक है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर को 1 दिन में कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है और आपने पहले से पढ़ा भी हुआ है. तो मैक्सिमम मान के चलो आपने 2 दिन में कंप्लीट किया. तो इसमें से अगर आपके 3 डेज बचते हैं तो वो 3 डेज को आप थर्मोडायनेमिक्स में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो लेट्स से यू कैन मॉडिफाई दिस टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू. ये मैंने एक जनरल फॉर्म आपको 5 डेज का दे दिया है जो कि आप यूज कर सकते हो. तो आप क्या करोगे 5 डेज, बिकॉज थर्मोडायनेमिक इज अ वास्ट टॉपिक, आप 5+3 इसमें इंक्लूड करके ये 8 डेज में कर सकते हो. बट आपको यहाँ पर एक चीज क्या ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पर ये चीज एकदम क्लियरली देखना है कि आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस टॉपिक को कैसे करना है. तो टॉपिक जो आप भी कवर अप करोगे, से यू आर टेकिंग थर्मोडायनेमिक्स, तो सबसे पहले आप उसके कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे. ठीक है, और ये आपको प्लान आउट करना है ये आपकी डेडलाइन में.
ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, तो उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एक बार आप रिवाइज करोगे पूरा कंसेप्ट, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है, चाहे आप बुक से फॉलो कर रहे हो या फिर आप अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर फॉलो कर रहे हो या फिर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो कंसेप्ट करने के बाद यू विल रिवाइज योर कंसेप्ट। देन उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट सब कंप्लीट होना चाहिए, टॉपिक फुल्ली कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो और आप न्यूमेरिकल्स छोड़ रहे हो, तो वो टॉपिक आपका इनकम्प्लीट होगा। आपको अगर पूरा 55 डेज में कंप्लीट करना है तो आपको 5 डेज देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली 55 डेज के प्लान में यहाँ पर 11 टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो। दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपने गैसियस स्टेट 2 दिन में कर सकते हो तो उसके टाइम को आप एडजस्ट कर सकते हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्वांटम में, ठीक है। तो दिस प्लान यू कैन फॉलो इफ यू विश। नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे हैंडल करना है यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री में, तो अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि सबसे पहली चीज होती है आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए कि डू दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो और आप देखो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, एनालाइज करने की कोशिश करो खुद को, बिकॉज आपको इस लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जैम के एग्जाम में। तो जस्ट एनालाइज योरसेल्फ, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर मस्ट, आपको ये तो करना ही करना है। सेकेंडली, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो स्टैंडर्ड बुक से, तो आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू रीड बुक्स एट द लास्ट मोमेंट, आप लास्ट मोमेंट में बुक तो रीड नहीं करोगे, बट आप कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स देख सकते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स की, लाइक KL कपूर, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो पूरी शर्मा पठानिया फॉर सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर नहीं है, आपके कंसेप्ट उतने अच्छे बूस्टअप नहीं है, तो आप फिर सॉल्व्ड एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, ठीक है। थर्ड इज इफ यू आर फॉलोइंग मी ऑन अनअकैडमी, तो आपको फ्री क्लासेस जो मिलती हैं, फ्री स्पेशल क्लासेस, उन फ्री स्पेशल क्लासेस में आप देखोगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि मैं आपको करवाती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। तो वहां से भी आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट डेली मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी मेरी, जहां से आप फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल पार्ट कि आप न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे टैकल करोगे। नाउ द थिंग इज हाउ टू रिवाइज, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने सब कुछ पढ़ तो लिया है, लेकिन आप उसको रिवाइज कैसे करोगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना कि आप जो भी प्लान आउट कर रहे हो उसमें आपको कुछ टाइम, आपको यहाँ पर 55 डेज में, तो आपको हमेशा वीक में ऐसा एक दिन जरूर निकालना है जिसमें आपने जो भी पढ़ा है बाकी डेज में उसको आप रिवाइज करोगे, नहीं तो आप भूल जाओगे। और ये जो रिवीजन आप करोगे, ये आप वो नहीं करोगे जो नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। तो फुल नोट्स को नहीं रिवाइज करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कंसेप्ट्स पढ़ते हो, तो जैसे ही आपने कंसेप्ट 5 डेज में कंप्लीट किया, न्यूमेरिकल करने से पहले उसको जब आप कंसेप्ट को रिवाइज करोगे, सेकंड जो आपका स्टेप है, रिवीजन जब करोगे किसका, कंसेप्ट्स का, तो आप वहां पर क्या करने वाले हो, वहां पर आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जिसको हम चीट शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स या फिर आप बोल सकते हो चीट शीट को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो लेट्स से आपका कोई टॉपिक है 30 पेजेस का, ठीक है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम 30 पेजेस का बनाया हुआ है नोट्स, कंसेप्ट आपने बनाया, तो जब आप रिवाइज करोगे तो आप इस 30 पेजेस को क्या करोगे, कट आउट करके 5 पेजेस में एडजस्ट करोगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली टू बी नोटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका रिविजन पार्ट होगा ना, वो हमेशा रिविजन पार्ट किसको कवर करेगा, वो पेजेस जो आपने शॉर्ट नोट्स में कवर अप किए। तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि आप एक दिन अगर बैठोगे तो आप ऐसे 5 पेजेस वाले जितने भी टॉपिक्स आपने 2-3 कवर अप किए हैं, सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे शॉर्ट नोट से, प्लस आप उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लोगे एक बार, या फिर क्वेश्चंस को भी एक बार एनालाइज कर लोगे, देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। अगर आपके पास 50 पेजेस के नोट्स रहेंगे तो आप उनको कभी रिवाइज करने के लिए बैठोगे ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज जनरली कि आपको हमेशा रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स अपने हैंडी रखने होंगे, ताकि आप हमेशा वीक में एक दिन या 2 दिन के लिए उसे रिवाइज करते रहो। सो दिस इज हाउ यू विल रिवाइज। सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन। आपका पूरा प्लान आपके सामने है फिजिकल केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने का।
Okay, so do subscribe, like, share this video, and this is the WhatsApp number, and you can join me on Unacademy. माई प्लस क्लासेस आर गोइंग ऑन. तो अगर कोई भी ऐसा है जो 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकता है. ठीक है, 1 मंथ क्रैश कोर्स है. किसका? फिजिकल केमिस्ट्री का. तो आपके 1 मंथ में मैं फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करवा रही हूँ. So you can join me on Unacademy. You can use this code for the 10% of discount. Okay, for any query you can message me on this number. So thank you everyone.